भाइयों बहनों, सबसे पहले तो देखिए आप सब हमारे YouTube चैनल से जुड़े हुए हैं। वैसे तो हमारे मन में वसुधैव कुटुंबकम का भाव रहता है। समस्त विश्व में जितने भी भाई बहन, माताएं बहनें, वयोवृद्ध हैं, लेकिन जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब किया है और हमारे YouTube चैनल में हमसे जुड़े हुए हैं, वो विशेष हमारे परिवार के सदस्य हो जाते हैं। आपने भी अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो आप हमारी वीडियो देखना है। आप सभी का सबसे पहले तो हृदय से धन्यवाद है। उसी के साथ साथ मित्रों, चलिए आज कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां हम जानते हैं। लक 4 लाइन वे कौन सी हैं जिनसे हमारी किस्मत चमक सकती है, हमारी उन्नति दिन दुगनी और रात चौगनी होगी। चलिए अब हम ज़्यादा समय ना गवाते हैं, समय का बचाव काफ़ी ज़रूरी है। देखिए मित्रों, सबसे पहले आप किसी भी हथेली को देखने से पहले देखेंगे कि उसका अंगूठा किस प्रकार का है। ये जो हमारा अंगूठा है, अगर वो टेढ़ा हो जाता है इस प्रकार से, तो ऐसे में भी आदमी थोड़ा विद्वान टाइप होता है। और ये उंगलियां बड़ी बड़ी होनी चाहिए। ये जो अंगुली है ना, ये हमारी लंबी लंबी जितनी होंगी उतना बढ़िया है। इसमें भी एक फैक्ट है, देखिए जो हमारी छोटी वाली उंगली है वो हमारी अनामिका उंगली के मध्यम भाग से थोड़ी सी ऊंची होनी चाहिए, तब तो बढ़िया है। लेकिन ये उंगली अगर अत्यधिक ऊंची हो जाए और अनामिका उंगली को छोटी कर इससे भी आगे चली जाए, तो मित्रों ये हमारे लिए सही नहीं होता है। ऐसे व्यक्ति जल्दबाजी में कुछ भी फैसला लेते हैं, जो वो फैसला फिर बाद में गलत हो जाता है। इसलिए आपको ऐसा फैसला जल्दबाजी में लेंगे अगर आपकी उंगली भी बड़ी है। अगर आपकी उंगली अनामिका उंगली से छोटी है और मध्यम भाग से ऊपर जा रही है, तो आपके लिए सबसे अच्छी उंगली है। आप यहीं से समझ सकते हैं कि आप में कुछ ऐसा है जो औरों में नहीं है। आप कुछ नया कर सकते हैं, अपने प्लान के अनुसार आप आगे बढ़ सकते हैं। काफ़ी अनुशासनी व्यक्ति आप होंगे। और मित्रों, उसी के साथ हम आगे अगर बढ़ते हैं तो देखिए, सबसे पहले आप पर्वतों को देखिए कि आपके पर्वत कहीं नीचे दबे हुए तो नहीं है। अगर पर्वत उठे हुए नहीं होंगे तो आपके कार्य नहीं बनेंगे। आप कुछ भी करिए, सभी ग्रहों का राजा सूर्य है, और सूर्य अगर अस्त होगा आपके हाथ में तो कैसे आपकी उन्नति संभव है? आपकी उन्नति नहीं हो सकती। तो इसलिए मित्रों आप समझिए, अगर ये दबा हुआ है, इस पर कोई क्रॉस का साइन बना हुआ है सूर्य पर, तो ये आपके लिए सही नहीं है। सूर्य होता है हमारा आत्मा का कारक, जिससे कि हमारा अंदर, देखिए आप एक बात और समझिए कि हमारा कोई ग्रह खराब कब होता है, अच्छा कब होता है, मंगल खराब कब होता है। देखिए उनका प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता कैसे है। वो तो अपनी धुरी पर घूम रहे हैं, वो तो अपनी जगह चल रहे हैं, लेकिन उनका प्रभाव हमारे जीवन में, हमारी कुंडली में, हमारे ऊपर किस प्रकार से पड़ता है, आइए समझते हैं। चंद्रमा हमें शीतलता प्रदान करता है। वही शीतलता आदमी के अंदर भी है, और आत्मा का कारक है सूर्य, और आत्मा हमारे अंदर है। मन का कारक चंद्रमा भी है, तो मन भी हमारे अंदर है। तो मित्रों, इसको जो हैंडल करते हैं वो सूर्य और चंद्र वहाँ से हैंडल करते हैं। अगर वो आप जिस समय पर पैदा हुए होंगे उस समय पर किस धुरी पे थे और अब भी किधर जा रहे हैं और फिर लौटकर कहाँ आएंगे, उसी की गणना के अनुसार आपको बताया जा सकता है कि आपका मन कब ज़्यादा भटकेगा, कब किसी अच्छे कार्य में लगेगा, कब किसी बेकार कार्य में लगेगा। फिर मित्रों, कुंडली के साथ साथ यहाँ पर कैसे छपता है। मित्रों, जब बच्चा पैदा भी नहीं होता है उससे पहले उसके हाथ में ये रेखाओं का जाल बन जाता है, पैदा होने से पहले। उसके बाद मित्रों फिर धीरे धीरे ये अपडेट भी होता है, थोड़े थोड़े इसमें बदलाव आते रहते हैं, लेकिन ज़्यादा बदलाव नहीं आते। और मित्रों, ये इसमें हमारा क्या क्या निश्चित होके आता है पहले से, हमारा थोड़ा जीवन निश्चित होके आता है पहले से, और इसके साथ साथ हमारी बुद्धि हम निश्चित होके आती है पहले से, और उसके साथ साथ हमारा बल पहले से निर्धारित होके आता है। और मित्रों, हमारे जीवन के साथ साथ हमारी मृत्यु भी आती है। देखिए, जो भी पैदा हुआ है उसको एक न एक दिन मित्रों मरना ही होगा, कोई एक न एक दिन जाना है, कोई आ रहा है कोई जा रहा है। चलिए हम अपने विषय पर वापस आते हैं। मित्रों, अब आप समझ गए होंगे कि हमारे ग्रहों का प्रभाव हमारे ऊपर कैसे पड़ता है। फिर मित्रों, हस्तरेखा से आप देख सकते हैं कि आजकल धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अपनी वाणी के द्वारा, अपने वर्चस्व के द्वारा सबको कितनी अच्छी अच्छी बातें बता रहे हैं, सबकी समस्याओं का समाधान कर रहे हैं। उसी प्रकार से अनेक संत महापुरुष हैं जो अपनी सिद्धि के बल पर अनेक प्रकार की समस्याओं को हल करने का सामर्थ्य रखते हैं। उसी का एक छोटा सा अंश हस्तरेखा भी है, जो सामुद्रिक शास्त्र से लिया गया है। चलिए अब दूसरा साइन जानते हैं। दूसरा गुड साइन कौन सा है? देखिए, अगर हमारा ये पर्वत अच्छा है, हमारा सूर्य पर्वत अच्छा है, और उसी के साथ साथ हमारा चंद्र पर्वत भी अच्छा है, तो हम मन से भी अच्छे रहेंगे, मन से भी तटस्थ रहेंगे। किसी चीज़ का संकल्प करेंगे तो संकल्प हम भूलेंगे नहीं, संकल्प हमें बार बार याद आएगा, और संकल्प से ही कार्य सिद्ध होते हैं। मित्रों, संकल्प कैसे काम करता है? जैसे कि आज आपने संकल्प लिया कि आप सुबह 4 बजे उठेंगे, और 4 बज गए, अलार्म बजा और आपने बंद करके अलार्म रख दिया, तो मित्रों इसमें आपकी गलती है। लेकिन उसके साथ साथ सूर्य फिर आपको उठाएगा। सूर्य जो ग्रह है उसमें से आपको ऐसे विचार आएंगे कि नहीं, मुझे उठना ही है। आप मस्तिष्क रूप से तेज हो जाएंगे। फिर मित्रों, फिर आप 4 बजे उठने धीरे धीरे लग जाएंगे। और ब्रह्म मुहूर्त ऐसा समय होता है जिसमें आप जो भी कार्य करेंगे वो बहुत ही जल्दी सफल हो जाते हैं। जिनके हाथ में मंगल पर्वत, बृहस्पति पर्वत और चंद्र पर्वत,
और इसके साथ में भाग्य रेखा स्पष्ट हो, और भाग्य रेखा एकदम क्लियर होने के साथ साथ यहाँ पर मणिबंध की भी तीनों रेखाएं स्पष्ट हों, तो ये परम सौभाग्यशाली बात है। ऐसा किसी किसी के हाथ में हो पाता है। भाग्य रेखा का स्पष्ट होना एक अपने आप में ही स्वयं का अच्छा गुण है। भाग्य रेखा किसी किसी के हाथ में स्पष्ट हो पाती है। जब भाग्य रेखा स्पष्ट होती है तो ऐसा होता है कि भाग्य में मनुष्य भटकता नहीं है और अपनी राह पर चलता रहता है और एक दिन मंजिल को पा जाता है। मित्रों, हाथों में ग्रहों का अच्छा होना बहुत जरूरी है। तो आप समझ लीजिए। फिर हमारी राशियाँ, मित्रों हमारी राशियाँ भी हमारे हाथ की रेखा के अंदर है। ये हमारी एक पूरी कुंडली है। आप देख सकते हैं कुंडली इस प्रकार की होती है। तो ये भी हमारी एक कुंडली है। इसमें ग्रह कहाँ बैठते हैं, राशियाँ कहाँ बैठती हैं, चलिए आज आपको राशि दिखाता हूँ। जैसे कि मित्रों यहाँ से होती है हमारी राशि शुरू। मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन। ये मीन राशि है। अब आप अपने हाथ के हिसाब से देखिए कि आपकी राशि कौन सी है। आप अगर मेष राशि वाले हैं तो आपके लिए यहाँ है। अगर ये दबा हुआ स्थान है तो आपके लिए अच्छा नहीं है, और ये उठा हुआ है तो ये सभी कार्यों में आपको सुख दिलाएंगे, संपत्ति दिलाएंगे और आपका हौसला और सम्मान बढ़ाएंगे। वृषभ राशि के लिए भी ये है, और मिथुन के लिए ये है। कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन। आप अपनी राशि के अनुसार अपना देख लेना आपके लिए कौन सा अच्छा रहेगा, कौन सा बढ़िया रहेगा। और मित्रों फिर उसके बाद ग्रहों की बात करें तो सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, ये बृहस्पति, और ये हमारा शुक्र, ये शनि, ये राहु, ये केतु, ये 9 ग्रह हैं। मित्रों इन्होंने तो आज वैज्ञानिकों ने खोज की है, लेकिन ब्रह्मा मुरारी स्त्रुप्रांतिकारी भानु शशि भूमि शुतोबुधश्च गुरु शुक्र शनि राहु केतु सर्वे ग्रह शांति करा भवन्तु। ये हमारे ग्रह क्या करें, आपके जीवन में शांति करें। ये ग्रह बहुत पहले से हमारे ऋषि मुनियों ने इसकी खोज करके रख रखी थी, लेकिन ये लोग कहते हैं कि इन्होंने आज खोज की है। तो इसलिए हमारा सत्य सनातन धर्म काफ़ी आगे है, और इसी को देखकर औरों को जलन होती है, जिससे वो हमारे धर्म पर ये कटाक्ष करते हैं। आप भी अगर सनातनी हो तो कमेंट में जय श्री राम लिखना ना भूलें। अब मित्रों हमने 9 ग्रहों के बारे में जान लिया। अब इन ग्रहों को आप अपने हाथ में देखिए कि कौन से में उभार है और कौन से में उभार नहीं है। हद से ज़्यादा उभार भी ओवर कॉन्फिडेंस को देता है। फिर मित्रों आप देखिए आपकी जीवन रेखा, मस्तिष्क रेखा और हृदय रेखा, ये भाग्य रेखा, ये हमारी रवि रेखा, ये हमारी स्वास्थ्य रेखा, ये हमारी मेन रेखाएं हैं। इनको आप याद रखें, इनको आप समझें और अपनी कॉपी पे चार्ट बना कर लिख लें, जिसमें आपको काफ़ी बेनिफिट होने वाला है। आज के लिए बस इतना ही। फिर एक नई वीडियो में हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए सभी यूट्यूब फैमिली वालों के लिए राम राम, और वसुधैव कुटुंबकम की भावना रखते हुए सभी समस्त विश्ववासियों को मेरी राम राम।